Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 17. So here the question is Kp is equals to 0.04 atm at 899 Kelvin for the equilibrium shown below. What is the equilibrium concentration of C2H6 when it is placed in a flask at 4.0 atm pressure and allowed to come to equilibrium? क्या दिया है बेटा? आपको ये एक इक्विलिब्रियम गिवन है यहाँ पर C2H6 गैस इज एन इक्विलिब्रियम विद C2H4 गैस प्लस H2 गैस. इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 0.04. तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन C2H6 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद, यहाँ पे क्या है बेटा? C2H4 गैस प्लस H2 गैस. इस रिएक्शन के लिए आपको Kp की वैल्यू गिवन है बेटा 0.04 atm. ओके, आपने इस C2H6 गैस को एक फ्लास्क में रखा जिसमें प्रेशर था 4 atm एंड उसको फिर अलाउ किया इक्विलिब्रियम तक आने पर. आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है बेटा? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किसकी? C2H6 की. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन जो गिवन है आपको. क्या गिवन है बेटा? इनिशियल प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पर 4 atm. तो इनिशियली C2H4 एंड H2 का प्रेशर कितना होगा बेटा? 0. एट इक्विलिब्रियम C2H6 का प्रेशर कुछ कम होगा, है ना? तो ये कितना बचा? 4 माइनस P. हमने माना कि P कम हुआ है तो C2H4 का कितना आ जाएगा बेटा? P एंड H2 का भी कितना आ जाएगा? P. ये हम अभी तक बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि रिएक्शन में ये कैसे लिखना है. ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको Kp की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. करना क्या है? आपको बतानी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6. तो ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस P. अब आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और हम यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं 4 माइनस P, ये है इक्विलिब्रियम प्रेशर. लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है वो भी इसी के अकॉर्डिंग गिवन है एंड इस क्वेश्चन में आप इक्विलिब्रियम प्रेशर ही कैलकुलेट कर पाएंगे जिस तरह से आपको सिखाया गया है उस तरह से. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस P की वैल्यू. कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रेशर ऑफ C2H4 इंटू प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ C2H6. Kp की वैल्यू कितने गिवन है आपको? 0.04 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ C2H4 कितना है बेटा? P इंटू प्रेशर ऑफ H2 इज ऑल्सो P डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ C2H6 दैट इज 4 माइनस P. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऊपर ये जो है P इंटू P, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ यहीं पर P स्क्वायर. ओके, कितना हो जाएगा बेटा? ये P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.16 माइनस 0.04 P. डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई बेटा? P स्क्वायर प्लस 0.04 P माइनस 0.16 इज इक्वल्स टू 0. ये आई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें इसको सॉल्व करना है और वो प्योरली मैथ्स का पार्ट है बेटा, तो इसलिए हम उसको करेंगे नेक्स्ट पेज पर. यहां पर लिखेंगे इक्वेशन. क्या गिवन है बेटा? P स्क्वायर प्लस 0.04 P माइनस 0.16 इज इक्वल्स टू 0. क्या करना है? आपको यहां से कैलकुलेट करनी है बेटा P की वैल्यू. तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, b की वैल्यू कितनी है? 0.04 एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 0.16. फॉर्मूला क्या होता है? p इज इक्वल्स टू या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू a. ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला. x की वैल्यू आती है यहां से, है ना? हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? वेरिएबल p, तो इसलिए मैंने p इज इक्वल्स टू करके लिखा है. करो उसको सॉल्व. सो p इज इक्वल्स टू माइनस b कितना बेटा? 0.04 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 0.04 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 0.16. ठीक, डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा. इसको सॉल्व कर लो. p इज इक्वल्स टू माइनस 0.04 प्लस माइनस अंडर रूट 0.04 का स्क्वायर कितना बेटा? 0.0016 प्लस 0.64. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.64 डिवाइड बाय 2. सो p इज इक्वल्स टू माइनस 0.04 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.6416 डिवाइड बाय 2. So P is equals to
माइनस 0.04 प्लस माइनस 0.8, 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, ये कितना है 0.64, तो हमने ले लिया 0.8 डिवाइड बाय 2। अब देखो यहां से आपको मिलेंगी पी की दो वैल्यूज, एक वैल्यू कौन सी बेटा पॉजिटिव वाली, एक नेगेटिव वाली, तो p इज इक्वल्स टू माइनस 0.04 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 2 एंड दूसरी वैल्यू क्या है बेटा p इज इक्वल्स टू माइनस 0.04 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 2। तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ये तो पूरी की पूरी नेगेटिव आएगी, ये हो जाएगा माइनस 0.84 डिवाइड बाय 2। प्रेशर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे नेग्लेक्ट। ठीक, जो बची उसको सॉल्व कर लेंगे। सो P इज इक्वल्स टू 0.76 डिवाइड बाय 2। P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां से 0.38, ये निकाल दिया आपने P की वैल्यू। अब चलो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे बेटा, यहां से आपके पास P की वैल्यू कितनी आ गई 0.38। अब आपको क्या करना है, आपको निकालनी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H6। इतना था हमारे पास 4 माइनस P की वैल्यू रख देंगे बेटा, 4 माइनस 0.38 इज इक्वल्स टू 3.62 ATM, और ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपसे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछा है बेटा, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो सब प्रेशर में गिवन है, तो हम भी उसी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर भी यही दिया है। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।